हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब बच्चे क्या होता है कि जो चीज आप मिक्स करते हैं, है ना। तो जब हम किसी सॉल्यूशन को बनाएंगे तो मिनिमम हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर 2 कंपोनेंट है तो हम इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट है दैट इज नेम्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट है देन विल कॉल इट एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बट बेसिकली इन योर सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल 2 कंपोनेंट जिसमें होते हैं हम इन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉल्यूशंस होता है जिसमें 2 कंपोनेंट की बात है, तो उसमें एक कंपोनेंट हमारा कहलाता है सोल्यूट और दूसरा हमारा कहलाता है सॉल्वेंट। तो जो कंपोनेंट आपका लेसर अमाउंट में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सोल्यूट। और जो कंपोनेंट आपका लार्ज अमाउंट में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहती हूं 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ water, then you can easily found out what is solute. solute क्या है यहाँ पे? solute is glucose. कितना है ये ओनली 10 ग्राम है। और 90 ग्राम क्या है? ये होगा हमारा सॉल्वेंट। तो ये चीज देखो आपको अलग से बताई नहीं जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग से अपने क्लियर रखना है कि जो कंपोनेंट आपका कम अमाउंट में होगा उसे हम लोग सोल्यूट कहेंगे और जो कंपोनेंट आपका ज्यादा अमाउंट में होगा उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। राइट, सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और है, व्हाट डू यू मीन बाय, सब कुछ बच्चे कहेंगे होमोजीनियस से क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपने सिंपली सोचा कि नहीं, मतलब जैसे यूनिफॉर्म से मतलब ये है कि मान लो अगर मैं कहूँ कि पानी में आपने नमक डाल दिया, तो पानी में आपने अगर नमक डाल दिया तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल वाटर की तरह का दिखाई देगा। तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। जैसे यहाँ पे ये सॉल्यूशन बना हुआ है, ये कैसा है? ये होमोजीनियस, जिसमें आपको डिफरेंट फेजेस नहीं दिखाई देते, वो हमारा होमोजीनियस कहलाएगा। इसको एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ नमकीन मिक्सचर है आपके पास, ठीक है। तो नमकीन मिक्सचर को अगर आप देखोगे तो आपको उसमें अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। तो अलग अलग चीजें जब दिखती हैं अलग अलग प्रॉपर्ली, जैसे ये पीनट्स है, ये हमारी दाल है, वटएवर जो भी चीजें हैं उसके अंदर, वो अगर आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं तो उस केस में क्या हो गया? वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे मैंने वाटर में सॉइल डाली, वाटर में तुमने जो सॉइल डाली, तो उस केस में तुम्हारा वो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? दैट विल बी हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। तो आपको सबसे पहली बात क्लियर करनी है कि सोल्यूशन में हम लोग किस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कौन से हमारे बेसिकली ट्रू सॉल्यूशंस कहलाते हैं जो कि होमोजीनियस होते हैं। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट अस अंडरस्टैंड सॉल्यूशन के हमारे कितने टाइप्स होते हैं। अब सॉल्यूशन से जब भी बात आती है तो बच्चों में क्या लगता है? हमें ऐसा लगता है, या फिर जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ उनका जवाब आता है सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, है ना, कि सॉल्यूशन का मतलब ही हमारे लिक्विड, कोई लिक्विड सॉल्यूशन की बात होती होगी। पर ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन बेटा आपके अगर आप देखेंगे बच्चे, सॉल्यूशन हमारा 3 तरह का होता है। ये हमारे गैसियस सॉल्यूशन होते हैं, ये हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस भी कहलाएंगे और हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं और क्या चीज हम यहाँ देखते हैं? कौन से हमारे गैसेस सॉल्यूशंस कहलाएंगे, कौन से हमारे लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएंगे और कौन से हमारे सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। सॉलिड सॉल्यूशन सुन के भी आपको लग रहा होगा सॉलिड से क्या मतलब है। विल सी दैट, है ना, वन बाय वन एग्जांपल वाइज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो भाई, ब्रॉडली हम इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो देखो अब आपने भी देखा यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है, एक है आपका सोल्यूट, दूसरा है आपका सॉल्वेंट। राइट, ये आपने देखा। तो हम जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दिस विल डिसाइड द टाइप ऑफ मेजर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने कहा सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो यहां पे मेरे जो सॉल्वेंट के टाइप का नेचर क्या हो गया बच्चों? दैट इज सॉलिड। ये कैसा है? सॉलिड है। Similarly, I can write it like that also कि solid in liquid, solid हमारा liquid में हो सकता है, liquid in liquid, gas in liquid। तो अब हमारा solvent का नेचर क्या है? ये फिक्स है, liquid, और इसमें solid, liquid, गैस, तीनों टाइप के सोल्यूट्स प्रेजेंट हो सकते हैं।
थर्ड टाइप मैंने लिया गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस, राइट। तो एक चीज समझो आप यहाँ पे, सिंपली द नेचर ऑफ सॉल्वेंट विल डिसाइड ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, सॉल्वेंट अगर हमने सॉलिड लिया है तो उस केस में, अब सॉल्वेंट से क्या मतलब है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सॉल्वेंट से मतलब जो चीज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जो लार्ज कंपोनेंट है, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, वही हमारा सॉल्वेंट है। अगर ज्यादा वाला कंपोनेंट सॉलिड है और जो कम वाला कंपोनेंट है वो भी सॉलिड है, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड सोल्यूशन। लिक्विड कंपोनेंट है आपका सोल्यूट का और सॉलिड ही आपका सॉल्वेंट है, आपने थोड़ा लिक्विड डाला हुआ है, तो उस केस में क्या हो गया आपका, वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड सोल्यूशन ही कहलाएगा। तो ये 3 मेजर कैटेगरी होती है, दिस इज नेम्ड एज सॉलिड सोल्यूशन, इनको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड सोल्यूशन एंड थर्ड वन इज कैटेगराइज्ड एज गैसियस सोल्यूशन। तो इनको हम और अच्छे से समझेंगे बाय टेकिंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपल एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका मतलब केवल ये होता है बच्चे कि जो हमारा सोल्यूशन किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फिजिकल स्टेट से मतलब क्या होता है, वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, क्या चीज है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो चीज हमारी उस बेसिस पे वो कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट, और उस बेसिस पे हम इनको 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। 3 मेजर टाइप्स, ओवरऑल 9 टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशंस। कितने तरह के होते हैं, ओवरऑल 9 टाइप्स के होते हैं। अब देखो, लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जांपल्स, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जांपल आता है, पहली चीज उसको आपको लर्न नहीं करना, आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कैसे इसमें, मतलब कोई क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट अगर हम पहले बेसिक एग्जांपल्स क्लियर रखेंगे तो कोई भी एग्जांपल आएगा, वी कैन थिंक ऑफ एंड वी कैन राइट प्रॉपर्ली आंसर, ओके। चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। अब सोचो, आपने मिक्सचर लिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का, पहली चीज आपको पता चल रही है दोनों ही कंपोनेंट क्या है, गैस है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, गैसियस में ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, इट्स अ टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, गैस इन गैस टाइप का हो गया क्योंकि दोनों का नेचर गैस है। नेक्स्ट आपने लिया लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया आपने नाइट्रोजन गैस के साथ, तो नेचुरल सी बात है, जब कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हमारा लिक्विड स्टेट में है और नाइट्रोजन गैस है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन गैस टाइप का एग्जांपल हो गया। देन वी हैव कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, तो कैम्फर को लिया, कैम्फर हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड नाइट्रोजन गैस। अब बात क्या आती है बच्चे, जब आप इसे पढ़ते हो ना, आपको लगता है इतने सारे फैक्चुअल डेटा, आपको ना केमिस्ट्री में चीजों को जब याद करना है या पहली बार आप समझ रहे हो, तो आपको चीजों को अपने माइंड में बार बार उसको रिपीट करके रिकॉल करना है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे 3 एग्जाम्पल बताए, अब आप सोचो, आराम से बैठो और उसके बारे में सोचो कि भाई कैसे करके 3 एग्जाम्पल है। तो पहला मैंने कहा गैस इन गैस, तो गैस में इन्होंने क्या कहा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन एज ए बेस ले रहे हैं, ऐसे दिमाग में हम बिठाएंगे। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन गैस हो गया, दूसरी चीज हमारी क्या हो गई, क्लोरोफॉर्म विद मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो गया। फिर कैम्फर विद नाइट्रोजन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया। तो ये कैटेगरी मेरी डन हो गई। इनमें से कोई क्वेश्चन आता है, वी कैन थिंक ऑफ एंड वी कैन गिव एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है लिक्विड सोल्यूशन। इसमें क्या आएगा बच्चे, लिक्विड में देखो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, तो अब यहाँ पे वाटर लिया है एज ए सॉल्वेंट, तो ऑक्सीजन है तो ये गैसेस फॉर्म है, तो गैस इन वाटर टाइप का हो गया। इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन वाटर, दोनों ही लिक्विड है, तो ये हमारा बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड टाइप का हो गया। ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ये क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का हो गया। तो सपोज आपको एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे किस तरह का सोल्यूशन है, ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड सोल्यूशन, तो सॉलिड सोल्यूशंस में क्या आते हैं, यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सॉलिड से क्या एग्जांपल है, तो इन एग्जांपल्स को आपको ध्यान से देखना है। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, पैलेडियम क्या है आपकी, मेटल है, सॉलिड है, तो ये क्या हो गया, गैस एंड सॉलिड काइंड ऑफ एग्जांपल हो गया, है ना। नेक्स्ट अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, आप देखेंगे अब अमलगम से क्या मतलब होता है भाई, ये आपको बेसिक अगर आप ध्यान से आपने पढ़ा हो तो क्लास 9th में आपको कराया जाता है, मरकरी के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है अमलगम, और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड इन किस में हो गया, सॉलिड, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरऑल सॉलिड सॉल्यूशन। और वैसे अगर हम पूछे टाइप क्या है, तो लिक्विड इन सॉलिड टाइप का है। कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, तो कॉपर को जब हम डिसॉल्व करते हैं गोल्ड में, तो ये हमारा सॉलिड इन सॉलिड टाइप का एग्जांपल है। तो जस्ट डू वन थिंग, एक पेज पेन लो और साथ के साथ जैसे आपने पढ़ा है आप इनके टाइप्स डालो कि मेजर टाइप हमारे 3 टाइप्स हैं, इसको पॉज करो
और वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे। इस एक्सरसाइज को आप बार बार करेंगे, जब आप बार बार करेंगे तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से इसमें इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने एक पेन पेपर पे अपने हिसाब से लिखना है, फिर इनके एग्जाम्पल सोच के लिखने हैं ना, तो आप डेफिनेटली इसको कर लेंगे और आपको ये इजिली तैयार हो जाएगा। तो कभी टेबल देख के, कंटेंट देख के डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि मुझे कैसे इजी करके इसको पढ़ना है ना। किसी भी चीज को अगर हम इजी कर लेते हैं वो हम इजीली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हमारा पर्पस क्या है, अगर केमिस्ट्री डिफिकल्ट डिफिकल्ट लग रही है तो उसे इजी बनाना, दैट इज आवर ड्यूटी, जो हम कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने हमें फॉलो करके बस पढ़ना है। ओके, तो चलो लेट्स मूव अहेड। तो ये हमने देखा कि सोल्यूशन है क्या, सोल्यूशन किससे बना हुआ है और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या है, राइट। ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी। नाउ एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। जो बच्चे नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो में मेरा पर्पस ये रहने वाला है कि जो बच्चा नीट जेईई के लिए कर रहा है वो सीबीएसई को इग्नोर नहीं कर सकता, उसे सीबीएसई भी करना पड़ेगा। तो दिस इज द वीडियो, दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर नीट और जेईई, ये सीबीएसई वालों बच्चों के लिए प्रायोरिटाइज होके नीट जेईई का कंटेंट भी इसमें अपलोडेड है। तो जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है, और उनको जब वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली इन्हीं टॉपिक से उन्हें कुछ कुछ चीजें करने में जो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो उनको बहुत फायदा देंगी, ठीक है। तो इसे जरूर देखें आप। देखो इसमें सिंपली अगर मैं बात करूं ब्रास, व्हाट इज ब्रास, ब्रास क्या होता है, ब्रास भी एक टाइप का सोल्यूशन है। ब्रास क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास। नेक्स्ट वी हैव जर्मन सिल्वर, कॉपर और जिंक में जब हमने निकल मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, जर्मन सिल्वर। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी मेटल्स होती हैं। अब बच्चे सोचते हैं सिल्वर है, सिल्वर तो होगा ही, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में सिल्वर डाल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। व्हाट इज सिल्वर, सिल्वर इज एजी, तो एजी नहीं होता। तो कॉपर जिंक में जब हम निकल डाल देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा ये जर्मन सिल्वर बनता है। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर एंड टिन। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे मान लो ये कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे भूलते हैं, तो मेरा कहना है कि आप चीजों को रिलेट करके पढ़ो। जैसे कि मान लो आपने पढ़ा ब्रास, अब ब्रास आपने पढ़ा कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, और कॉपर जिंक में आपने क्या डाल दिया, निकल। आपने निकल डाल दिया तो क्या हो गया, जर्मन सिल्वर में सिल्वर बन गया। तो बेसिकली आप ऐसे रिलेट करो कि ब्रास और जर्मन सिल्वर में कोई कनेक्शन है। ब्रास जो है उसमें आपने देखा कॉपर जिंक था, जर्मन सिल्वर है उसमें भी कॉपर जिंक है, लेकिन जब हमने उसमें निकल ऐड कर दिया तो क्या हो गया, वो हमारा बेसिकली वो हो गया हमारा जर्मन सिल्वर। तो जो ब्रास था कैसे किस में कन्वर्ट हो गया, जर्मन सिल्वर में। तो आप रिलेट करो, ब्रास में और जर्मन सिल्वर में रिलेशन होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज इज अपोजिट दैट ऑफ बेसिकली ब्रास। की अब देखो ब्रास में कॉपर जिंक है तो ये जिंक नहीं है, इसमें क्या है, टिन है। तो ऐसे आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हो, राइट। अब देखो इसके बाद बच्चे आपको यहाँ पे पहली चीज ये सोचने की जरूरत होती है कि सोल्यूशन मान लो हमारे चैप्टर में है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, है ना, क्या चीज है डेली लाइफ में हम इसको कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सोल्यूशन जो चैप्टर है इसका आपका डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हम अगर बना रहे हैं ना तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, मान लो मैं आपसे कहती हूँ, मैं सिंपल सी बात आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास वाटर है, तो वाटर में मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रही हूँ, शुगर, और आई एम जस्ट मेकिंग अ सोल्यूशन, मैं एक सोल्यूशन बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये चीज मैटर करेगी कि मैं उस जो वाटर और शुगर का सोल्यूशन बना रही हूँ उसमें वो कितना मीठा सोल्यूशन है, क्या उसमें थोड़ी शुगर डली है, उसमें 2 ग्राम शुगर है, उसमें 10 ग्राम शुगर है, उसमें 200 ग्राम शुगर है। तो ये जो अमाउंट होता है ना, कितना हमने पर्टिकुलर वॉल्यूम में या किसी चीज में हम लेते हैं तो पर्टिकुलर कितना अमाउंट हमने सोल्यूट का डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से वर्ड है, अगर मैं सिंपली बताऊं, आप बहुत सिंपली सोचो, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है कि जिसमें पानी ज्यादा है, वाटर जिसमें ज्यादा है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसका मतलब क्या है, जिसमें वाटर कम है, सोल्यूट पार्ट ज्यादा है। मतलब जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। जिसमें सोल्यूट कम होगा, वाटर ज्यादा है, वो हमारा डाइल्यूट है। तो बेसिकली ये चीजें आपको 9th क्लास में सिखाई जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे जो डिटेल में चीज पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत जरूरी हमें जानना है कॉन्सेंट्रेशन। तो सोल्यूशन चैप्टर में क्लास 12th में आपको ये दोबारा कराया जाता है। दिस इज ऑल्सो इन योर क्लास 11th चैप्टर। क्लास 11th चैप्टर में जब आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर किया हुआ है
तो जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है उसमें भी आप देखेंगे सिंपली कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको ब्रीफली बता दिया गया था, लेकिन अब क्लास 12th में इसको फिर एक्सटेंड किया गया है और कुछ चीजें एक्स्ट्रा इसमें एड ऑन की गई हैं, वो फैक्चुअल डेटा आपको यहाँ पे सीखनी होगी। ठीक है, तो देखो इसमें कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है वो हम देखेंगे, एक थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज समझते हैं। देखो भाई 1 ppm, ppm क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। तो बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्चुअल डेटा के, पर मैं सिंपल आपको एग्जांपल वाइज समझा रही हूँ कि 1 ppm 1 ppm अगर हमने लिया फ्लोराइड आयन, वो हमारे टूथ डिके को प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ कितना लिया 1.5 ppm ले लिया, मतलब उसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, ज्यादा डाल दिया मैंने अमाउंट, तो क्या हो गया उस केस में क्या होता है, इट कॉजेस टूथ बिकम मोटेल्ड, मतलब टूथ जो होगा वो खराब होने लग जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ, अगर आपने 1 ppm लिया तो वो चीज आपकी टूथ डिके को प्रिवेंट कर रही है, लेकिन अगर आपने 1.5 ppm ले लिया तो वो मोटेल कर रही है। अब कोई लेमन है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको केमिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और वो सोचे कि चलो भाई ठीक है इससे तो फायदा होता है, और वो ज्यादा ले ले या वो कम ले ले, तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन लेनी, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपका ये फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है जो आपको पता होना चाहिए फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये नहीं सोचना कि भाई लाइक मतलब सोल्यूशन है, लाइक मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में सच में इंपॉर्टेंस होती है, तो वो चीज आप देखेंगे 1 by 1। तो ये 1 पार्ट पर मिलियन और फ्लोराइड आयन आपने देखा टूथ डिके कर रहा है, 1.5 क्या कर रहा है आपका टूथ को मोटेल कर रहा है। और अब देखो, और हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं फ्लोराइड आयन की, दैट इज पॉइजनस, मतलब दैट इज वेरी पॉइजनस। इवन आप ये देखो सोडियम फ्लोराइड इज अ कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन रेड पॉइजन। रेड पॉइजन में सोडियम फ्लोराइड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तो अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने दिमाग में बिठाओ कि 1 ppm में क्या हो रहा है, 1 ppm में तो ये रोक रहा है टूथ डिके को, 1.5 ppm में क्या कर रहा है, ये हमारा बेसिकली टूथ को मोटेल कर रहा है, खराब कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक बात करूं कि जब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है तो ये कैसा हो जाता है, ये पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका पॉइजनस हो जाता है जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई हो जाती है। राइट, अब देखो नेचुरली द सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको नोटिस करनी है, इंट्रावेनस injections are always dissolved in water containing salts at particular ionic concentration that match the blood plasma concentration and so on। तो कहने का मतलब है जो वैक्सीनेशन होते हैं, जो इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं जब भी कोई पर्सन बीमार होता है या किसी डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए, तो इस केस में भी हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो हमारी ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उससे हमारे जो हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं वैक्सीन जो लग रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, आपने क्लास 9 में बहुत ब्रीफली पढ़ा होता है, ऑस्मोसिस एक फिनोमेना होती है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि वो भी हमारी आरबीसीज हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जो सेल्स होती हैं उस पर इम्पैक्ट डाल देती हैं। वो श्रिंक हो सकती हैं, वो स्वेलअप हो सकती हैं, स्वेलअप भी हो सकती हैं और श्रिंक भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन का रोल होता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे या उससे कम या ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के लिए भी इट्स वेरी हार्मफुल टू यूज इंजेक्शंस। राइट, तो ये चीज यहाँ पे हमें क्लियर करनी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर नीट, जेईई एंड पीजीटी केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल आप लोगों को इग्नोर नहीं करना। क्लास 12th के लिए हाँ भाई रीडिंग लगाओ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, दैट्स ओके। कुछ